दोस्तों, जय माँ भवानी। आपका स्वागत है। दोस्तों, कपूर लौंग लोबान में एक चीज़ मिला करके जलाएं, ग्राहक चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। क्या आपके जीवन में आपकी दुकान कम चलती है या फिर चलते चलते बंद हो रही है? क्या अंत में जा कर के आपका काम बिगड़ जाता है या फिर आपकी दुकान, आपका व्यापार या ग्राहकी चौपट हो रही है? तो दोस्तों, आप निराश ना हो। आपको कपूर लौंग और लोबान में मात्र एक चीज़ मिला करके जला देना है। इससे आपकी ग्राहकी का जो तांता है वो बंधा रहेगा और चुंबक की तरह पैसा आपके जीवन में खींचा चला आएगा। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये देखा गया कि संघर्ष बढ़ रहा है। हम जितनी मेहनत करते हैं, जितने प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मुसीबतें हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे आपके दुकानदारी, आपके व्यापार के आसपास के वातावरण में कि उनका व्यापार तो ठीक चलता है, उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ जमा रहती है और ग्राहकों का जो तांता है वो लगा रहता है। ग्राहकी कभी बंद नहीं होती और वो पूरी तरह से मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके पास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई ऐसी बाधा नहीं है। लेकिन कई बार यह नसीब सबके साथ नहीं होता। ऐसा नसीब सबको नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे गुप्त उपाय करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गुप्त उपाय हर व्यक्ति, हर किसी को ये कोई चिल्ला करके तो नहीं बताता। इसके लिए हमें स्वयं में हमें समर्पित होकर के ऐसे उपाय को करना होगा। यदि आपके काम काज में भी दिक्कत आ रही है, बनते बनते काम आपका जा कर के अंत में या गड़बड़ा रहा है या फिर लड़खड़ा रहा है या फिर बिगड़ जाता हो, तो ऐसे में यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही आपके दुकान में ग्राहकी कम हो रही है या फिर ग्राहक आते हैं और उसके बाद वो दूसरी बार आपके यहाँ नहीं आते, ये कहीं न कहीं एक चिंता का सबब है। ये एक चिंतनीय विषय वस्तु है। ऐसे में आपका व्यापार निश्चित ही गिरावट के दलदल में जा रहा है। दोस्तों, व्यापार कैसा भी हो, चाहे वो खाने पीने से संबंधित व्यापार हो या किसी अन्य प्रकार का व्यापार हो, व्यापार तो व्यापार होता है, दुकानदारी तो दुकानदारी होती है। अतः यह सभी लोगों के लिए उपाय बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होगा। साथ ही कामकाज कोई भी हो, कार्य तो सब एक समान होते हैं, उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर के निचोड़ यहीं पर आकर के रुकता है कि सबको धन की ज़रूरत है, सबको पैसों की ज़रूरत है, सुख की ज़रूरत है, क्योंकि हर कार्य का जो लक्ष्य है वो धन ही तो होता है। दोस्तों, आपने क्या करना है कि बाज़ार से आपने हड़ताल लेकर के आनी है। दोस्तों, ये हड़ताल आपको किराने की दुकान में या फिर आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आप 1 तोला कम से कम 10 ग्राम आप हड़ताल लेकर के आएँ और उसको लाल कपड़े में बांध करके आपने चुपचाप अपने पूजा स्थान पर रख दें। और साथ ही आपने रोज़ाना लगातार आपने 7 दिन तक ओम धंधा दिव्यई महालक्ष्मी मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। ध्यान रखना है कि यह शुरुआत आपने शनिवार से करना है और ये शाम के समय आपको नित्य प्रति करना है। और अगले शनिवार जब 8वां दिन होगा तो आपने उस हड़ताल को आपने उठा करके और कपूर लौंग और लोबान के साथ में आप हड़ताल को भी मिला लें और मिट्टी के एक सकोरे में आपने उसमें जला देना है, अर्थात उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देना है। जलाने के बाद आप उसके धुएं को अपने व्यापार वाले स्थान पे, अपने दुकानदारी वाले स्थान पर, अपने तिजोरी धन स्थान पर आपने 7 बार हाथ से फेरना है। दोस्तों, आप यदि लगातार 7 शनिवार यह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन से ये सभी प्रकार की ये दिक्कतें, बाधाएं, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके दुकानदारी में, व्यापार में, कारोबार में ग्राहकों की अच्छी भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी और उस ग्राहकों की अच्छी लंबी भीड़ से
आपका मुनाफा बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि बढ़ेगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा और पैसा आपके जीवन में बिल्कुल आपके घर में रहेगा और बरकत भी होगी। साथ ही ऐसे लोग इस उपाय को करके अपने कार्य को सफल बना सकते हैं, जिनके कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं और कामकाज अंत में जाके खराब हो रहा है। दोस्तों, इससे माता महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा होगी और यह उपाय बहुत ही दिव्य प्रभावशाली है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन से सभी प्रकार की आप रुकावटों को आप नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि लौंग फूलदार होना चाहिए। आपको कपूर, लौंग और लोबान बाजार से, किसी किराने की दुकान से या फिर पंसारी की दुकान से और साथ ही हरताल, चारों सामान इकट्ठा एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जब ये क्रिया कर लें, उसके बाद माता महालक्ष्मी को आप एक कटोरी में खीर का भोग जरूर लगाएं। तो दोस्तों, इस खास वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें। माता महालक्ष्मी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशा के साथ।